हेलो हेलो, ग्रामवासियों सुन लो, सभी समस्त वासियों सुन लो। आज से जो कोई श्री राम का नाम जपता रहेगा उसको नित दंड दिया जाएगा। नहीं तो कल से श्री रावण का जाप करे। बोलो श्री रावण महाराज की जय। क्या भैया? ग्रामवासियों सुन लो, कल से समस्त ग्रामवासियों सुन लो, कल से रावण का नाम लिया जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं को विजय प्राप्त करके रावण के लंका में आए हुए हैं सभी देवताओं। हाँ, बोले रावण महाराज की जय। अरे भैया, हाँ भैया, अब हम लोग चल करके ऋषि मुनियों से कर्ज लिया जाए और उनसे जो राम नाम जप रहे हैं और उनसे बताया जाए कि अब आज से रावण का नाम लिया जाएगा। हाँ भाई ठीक कह रहे हो। भगवान के नाम नहीं लेना है आज से। हाँ, जो कोई हमारे राज्य में राम का नाम जब से मिल जाएगा उसे अवसर दिया जाएगा और राज्य कर किया जाएगा। चलो भैया, चला जाए। रघुपति किसी की रक्त लगाना छोड़ दो और के आगे जगत में अब सर झुकाना। ईश्वर अल्लाह तेरो अरे भाई तुम कौन हो जो हमें भगवान का ध्यान में भंग कर रहे हैं? अरे कौन भगवान है तुम्हारे? चुप रहो, यह क्या बकवास है? ऐसी बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं है। बिना बकवास से बाज आओ, अन्यथा कठोर दंड पाओगे और फांसी पर लटका दिए जाओगे। अरे भाई, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो कि हमें फांसी पर लटकाया जाएगा? अरे इससे बड़ा अपराध क्या करोगे? हमारे राज्य में रहकर किसी दूसरे का नाम जप रहे भी कह रहे हो कि हम क्या करेंगे? हम तो नारायण का ही जाप करेंगे। अरे सुनो, नारायण तुम्हारे नहीं है। सुनो, तुम्हारे नारायण कौन है?
जिस जमीन पर मुझ उखाड़ लिया जाए। हाँ हाँ भैया तुम ठीक कर रहे हो। हाँ हाँ लेकिन तुम हमारे राज्य में रह रहे हो तो लोगे तो हमारे महाराज का नाम लोगे, नहीं तो इस धरती पर रहने का कर दोगे। अरे भाई कैसा कर। अरे किरावा दुष्टों, यह आज्ञा प्रेमियों पर गृहस्थी हर बार चलती है। गृहस्थी के लिए ही हुक्म और सरकार बनती है। करना पड़ेगा तुमको महाराज रावण की आज्ञा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले राज कर दो, फिर महाराज रावण का नाम लो। नहीं, हम नारायण के अलावा किसी का नाम नहीं लेंगे। चुप रहो, वृथा बकवास से बाज आओ। एक तो ऐसे ही आडंबर रचाए बैठे हो, सारे वन में शोर मचा रखा है। हाहाकार से आकाश सिर पर उठाए रखा है। अरे भाई हम कौन सिर उठाए हैं, हम तो नगर को छोड़ करके जंगल में एकांतवास होकर भगवान का ध्यान करते हैं। चुप रहो, एक बार कह दिया, जल्दी राज कर लाओ, अन्यथा महाराज रावण के राज्य से निकल जाओ। अरे भाई हमारे पास खेती बाड़ी तो है नहीं जो कि हम आपको कर दें। ठीक है, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना रक्त ही लो। माल पिस्ता खा के खून जमा किए। खूब यज्ञ करके बैठे बैठे रक्त इकट्ठा किया है तो कुछ नहीं है, तुम अपना रक्त ही लो। सैनिकों, देखते क्या हो, प्रत्येक के बाजुओं में कांटा लगाओ और रक्त से गला भरकर राज कर दो। हमने ले लिया। और इसे हमें पिता से सहित सकल परिवार घट ले गए लंका बंदर। सावधान हो जाओ, जो यह रक्त आज हम ऋषि मुनियों को निकाला है वही तुम लोगों का परिवार सहित नाश करेगा, नाश करेगा, नाश करेगा। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। देखा जाएगा। यत्न समेत रावण घट लखी परम तब तू
भी तुम्हें सुना दी गई है और सभी प्रतापी और पराक्रमी हमारे नाम से घबराते हैं पिताश्री और ऋषि मुनि भी अब आपके नाम की माला गिराते हैं। हाँ पिताश्री, ये लीजिए, इसमें ऋषियों और मुनियों का रक्त है जो कि हमने उनसे चलते समय कर के रूप में वसूल किया है। हाँ तब दूतन मुनि परंतु चलते समय उन्होंने एक कठोर श्राप दिया है कि यह रक्त रूप धरेगा और विकराल काल रूप बनकर तुम सबका विनाश करेगा। क्या कहा? उनके श्राप का मुझ प्रतापी राजा पे कोई असर नहीं होगा। बोला बोला घटले उत्तर जाहू यत्न समेत धरन धरये जान न पाओ बात यह के। है दूत, इस घड़े को ले जाकर उत्तर दिशा में अपने राज्य के बाहर मिथिलापुरी में स्थापित कर दो, कोई इसे देख ना पाए। लय घट जनक नगर ते भय गारत क्षेत्र मध्यतः भय। अतिशय देख धर्म की हानि परम सभीत धरा। धरती मैं धरती हूँ, इन पापियों इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। यह पाप का बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा। अधर्मी हो गई दुनिया, अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता। बड़ा है भार पापों का, उठाया भी नहीं जाता। क्या कहूँ, किससे कहूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है।
मैं देवताओं के पास चलती हूँ, शायद वे लोग मेरी कुछ सहायता करें। गाय का रूप धारण हे रूप धर हृदय विचारी गई तहाँ मैं देवताओं के पास चलती हूँ, निज संताप सुनाए खासुरी उचालनी सो रही हूँ कि देवता लोग भी छिपे बैठे हुए हैं। मैं सोचती थी कि चल करके इनसे कुछ सहायता मांगूंगी, परंतु ये लोग भी कंधराओं में छिपे बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, मैं इनसे अवश्य अपनी दुख सुनाऊंगी। हे ब्रह्मा जी, कहिए धरणी। दुष्ट के अत्याचारों से मैं घबराई हूँ, अकुलाई हूँ। करिए रक्षा मेरी ना, मैं शरण आपके आई। हे धरणी, धैर्य को धारण करो। इस समय भारी संकट आ पड़ी है। अब हम लोगों को
कुछ उपाय करना चाहिए। इसलिए है धरती धरणी धराई मन धी कई निरंत हरि पद सुमिरी जानत जन की भंजे दारुण हे धरती। हाँ कहिए। इस दुख का निवारण श्री हरि विष्णु करेंगे। इसलिए हम सबको मिलकर उन्हीं के पास चलना चाहिए। ऐसी आज्ञा प्रभु। हे धरणी, नारायण तो कण कण में वास करते हैं, इसलिए उन्हें यहीं पर याद करना चाहिए। ऐसे सब करहि विचारा मायो करो करिए पूर्वय कुंठ जान कह कोई इस समय वैकुंठ चलने में समय लगेगा, इसलिए नारायण का यही प्रस्तुत करना चाहिए। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रभुपाल तुमने जब मुझको
मैं फौरन चला आया, समझ ले संकटों का अब अंतिम समय आया। अब तो तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकारा धीनों की। देखेगा सिद्ध दुष्टमंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप जो अविलंब खंड से निकला था, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मथता था। जग की पुकार सुनकर जो तत्क्षण नंगे पैरों उठाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह फिर भी दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। हे पृथ्वी, तुम धैर्य को धारण करो। मैं अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अपने अंशों से जन्म लूंगा और राक्षसों एवं दुष्टों का नाश करूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य हो। हे धरती, अब नारायण ने कह दिया है, इसलिए शोक को त्याग करके अब तुम धरती लोक पर जाओ और प्रभु अयोध्या में अवतार लेंगे। और हे देवताओं, तुम सब धरती पर जाओ और प्रभु के कार्य में हाथ बटाओ।